हाँ जी बेटे देखो, आज अपन को डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। हमने पैरेनकाइमा देख लिया था, कोलेनकाइमा देख लिया था। कोलेनकाइमा के बाद हमारा स्क्लेरेनकाइमा के फीचर्स हमने पढ़ लिए थे। टाइप्स की बात करनी है तो हमने टाइप्स में देखा था कि इनका ना बेसिस जो है क्लासिफिकेशन का वो दो है। पहला कि स्क्लेरेनकाइमा का फॉर्म कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ओरिजिन कैसा है एंड डेवलपमेंट कैसा है, इसके बेसिस पर। तो ये दो टाइप के हैं, स्क्लेराइड्स एंड स्क्लेरेनकाइमा काइमेटस फाइबर। ठीक है, ये ही इंपॉर्टेंट है, सवाल इस पे भी बहुत अच्छे बनते हैं। और जब हम पोजीशन के बेसिस पर बात करेंगे कि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का पोजीशन कहाँ है प्लांट बॉडी में, तो ये हमें देखने को मिलेगा तीन टाइप का। एक सरफेस फाइबर जो प्लांट के स्ट्रक्चर के सरफेसेस पर होंगे। जाइलम अभी हम आगे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब जैसे मैं जाइलम की बात करूं, जाइलम बना होता है चार तरह के सेल से। अभी इसके बारे में हम कंपाउंड जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें हम ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही होगा, हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला नाम है जाइलम पैरेनकाइमा। जाइलम हमने लिखा पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा पढ़ा हुआ है, बस जाइलम में है तो पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा बोल दिया। एक और ऐसा ही दूसरा सेल होता है जाइलम फाइबर या स्क्लेरेनकाइमा बोले, जाइलम फाइबर। ये फाइबर वर्ड एक्चुअली हम देखें यहाँ पे तो ये इसके लिए यूज करा जाता है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर के लिए। तो हम जाइलम फाइबर भी लिखते हैं या जाइलम स्क्लेरेनकाइमा लिखते हैं। तीसरा होता है वेसल्स, तीसरे टाइप की सेल्स वेसल्स। एंड फोर्थ वन इज द ट्रैकीड्स। ये चार तरह की सेल से मिलकर बना होता है जाइलम। अभी ये हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे जाइलम भी और फ्लोएम भी, लेकिन अभी हमें यहाँ पे वर्ड इसकी जरूरत है, इस जाइलम फाइबर की। किसकी? जाइलम फाइबर की। तो सरफेस पर ही होगा या जाइलम फाइबर, मतलब जाइलम का जो स्क्लेरेनकाइमा है वो उसकी पोजीशन हम प्लांट बॉडी में देखेंगे कहाँ होती है, तो उसको हम एक दूसरा नाम देंगे इंट्राजाइलरी फाइबर या वुड फाइबर। एक्चुअली जो प्लांट का वुड होता है, जिसे हम वुड कहते हैं, प्लांट बॉडी का वो हिस्सा जो मेन ट्रंक वुड में कन्वर्ट होता है, वो एक्चुअली यही होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? जाइलम फाइबर्स। ऐसे सेम फ्लोएम फाइबर भी होता है। फ्लोएम भी हमारा चार डिफरेंट टाइप्स की सेल से मिलकर बना होता है। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेनकाइमा, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो उसमें फ्लोएम फाइबर है या एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर बोलेंगे या इसको बास्ट फाइबर बोलते हैं। इन तीनों को हमें पढ़ना है। सरफेस फाइबर में हम देखेंगे कि सीड के सरफेस पे जब फाइबर प्रेजेंट होगा, सीड के सरफेस पे फाइबर प्रेजेंट है तो वो सीड सरफेस फाइबर कहा जाएगा। एंड कोयर ऑफ कोकोनट, ये हमने पढ़ रखा है। कोकोनट में हमने क्या देखा था कि इसका एपिकार्प जो होता है वो हार्ड एंड थिन होता है, जो मीजोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है। वो कैसा होता है? फाइब्रस होता है। और एंडोकार्प इसका हार्ड होता है। ठीक, तो ये जो मीजोकार्प है, जो फाइब्रस है, ये बना है स्क्लेरेनकाइमा से ही। ये किसके नीचे? एपिकार्प के नीचे है। दिस मीजोकार्प इज द कोयर ऑफ कोकोनट। इसकी हम बात करेंगे, ये भी सरफेस पे ही प्रेजेंट है। इन्हीं सबको हमें पढ़ना है। पहले हम देखेंगे ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर स्क्लेराइड्स के बारे में। स्क्लेराइड्स क्या है? ये स्मॉल सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड है। इनकी सेल वॉल की थिकनिंग देख रहे हो, इतनी है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद इनकी सेल वॉल की थिकनिंग इतनी है। ल्यूमेन के नाम पे बस सेल में इतना सा एरिया बच रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा थिक सेल वॉल्स होती हैं। अब आपका एक और इस पिक्चर में आपको ऐसे ही देखो, ये ट्यूब जैसे वाइट से कनेक्शंस दिख रहे हैं, ट्यूबुलर लाइंस दिख रही हैं। देयर इज नो एनी डिपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। यहाँ पे कोई सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं है। इनको बोला जाता है पिट। क्या बोलते हैं? पिट। जैसे हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, सेल मेम्ब्रेन के बाहर
प्राइमरी सेल वॉल हो गई। इसके बाद हमारी मान लो कि ये सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल इस तरह से डिपॉजिट होगी अंदर की तरफ। ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, सेल का अंदर का भाग है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन का वो रीजन जहां पे सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं हो, यहां मान लो कि ये सेल वॉल का डिपोजिशन है सारा, ये इधर प्राइमरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इस रीजन में देखोगे तो सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं हुआ है। दिस रीजन इज द पिट। इसको क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं पिट। क्या बोलते हैं? पिट। अब यहां इस पिक्चर पे जो देख रहे हो, ये सारे जो आपको एक वाइट से लाइन से ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये पिट्स हैं। ये वो रीजन है सेल का जहां पे डिपोजिशन नहीं है। किसका डिपोजिशन नहीं है? सेकेंडरी, टर्शियरी और जो सेल वॉल के डिपोजिशन है वो डिपोजिशन नहीं है। जिस रीजन में डिपोजिशन नहीं होता है उनको बोला जाता है पिट। पिट क्या है? सेल टू सेल कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो इनमें एक्सट्रीमली थिकनिंग तो होती है, जनरली देयर एंड्स आर नॉट पॉइंटेड। इनकी जो सेल्स होती हैं वो पॉइंटेड नहीं होते हैं। एंड जो होती है इनकी ब्लंट एंड होती है, पॉइंटेड एंड नहीं होते, इस तरह से एंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शेप इनका बेसिकली स्फेरिकल है या ओवल है या ऐसा सिलेंड्रिकल है, बस पॉइंटेड एंड नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्लेरिड्स के पास पिट्स होते हैं एंड ल्यूमेन बहुत छोटा होता है या ना के बराबर होता है। ल्यूमेन का मतलब ये बीच का सेंट्रल स्पेस, ठीक है, ये बहुत छोटा या नहीं होता है। स्क्लेरिड्स कॉमनली फाउंड इन, अब देखना, अब आप इसको महसूस भी कर सकते हो, सबने इसको महसूस किया हुआ है, एक बार याद दिलाना है आपको। कहां पे मिलेगा? फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। जो आप नट्स खाते हो उनकी फ्रूट वॉल में प्रेजेंट होता है। ये आपने नहीं महसूस किया, इसको सबने महसूस किया। पल्प ऑफ ग्वावा, या एक फ्रूट है चीकू, चीकू खाते हैं, उसका जो एडिबल पार्ट है, जब उसको चबाना, थोड़ा सा चबाने लगे तो उसमें ऐसे लगता है ना कि सिलिका के क्रिस्टल्स हैं, वो दांत के नीचे आता है, एंड एक्चुअली दे आर द स्क्लेराइड्स। वो स्क्लेराइड्स हैं, उसमें उनके पल्प में होते हैं। पियर खाया है, सपोता खाया, स्टोन सेल्स इसमें इनका नाम बोला जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स बोले तो दाल, दालें जितनी हैं, इनके सीड कोट के ऊपर, चना सबने खाया है, चने के ऊपर जो ब्राउन की कवरिंग है, ब्राउन कलर की, वो सीड कोट है, उसमें प्रेजेंट होता है ये स्क्लेराइड्स। जब हम वो उसका छिलका खाते हैं तो वो क्रिस्टल सा दांत के नीचे आता है, वो यही सेल्स हैं। एंड लीव्स ऑफ टी, इसके लीव्स में भी प्रेजेंट होता है। और यही इसके कॉम्पोजिशन जैसे होते हैं स्क्लेरिड के सेकेंडरी टर्शियरी वॉल का जो डिपोजिशन होता है, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है टेस्ट ऑफ टी। अलग अलग जो चाय की वैरायटीज होती है ना, उनके टेस्ट अलग अलग आते हैं, इनकी कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आपको इनका अकरेंस देखने को मिलेगा। जब आप देखोगे तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। पिट्स भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड बॉर्डर्ड। अभी आप इसको यहीं पे रहने दो, सिंपल बॉर्डर्ड पिट में आगे मैं आपको बताऊंगा। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स क्या है वो देखो। जब सेल कैसी हो जाए, थिक वॉल्ड तो होएगी, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमेटस है तो पूरा डिपोजिशन तो होएगा। लॉन्ग ये इनकी जो सेल होती हैं वो कैसी हो जाएंगी? इलोंगेटेड सेल्स, ये इलोंगेटेड वर्ड है। इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, लंबी सेल्स होंगी और पॉइंटेड होंगी। ये डिफरेंस समझना, यहाँ पे पॉइंटेड वर्ड पे मैंने स्क्लेरिड्स में पॉइंट आउट करा था कि इनके जो एंड होते हैं वो ब्लंट होते हैं, किसके? स्क्लेरिड्स के। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर की, तो इनके पॉइंट जो एंड होंगे वो पॉइंटेड होंगे। इलोंगेटेड सेल्स होंगी, पॉइंटेड होंगे एंड्स। फाइबर्स जो हैं, जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स हैं, दे आर द लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट बॉडी।
जब आपसे पूछा जाता होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में क्या है, तो नर्व सेल बताया था। प्लांट बॉडी में क्या था, फाइबर बताते थे, तो ये वही फाइबर है। ठीक है, बोथ एंड्स पॉइंटेड होते हैं। ड्यू टू थिक वॉल ल्यूमेन इनका अगेन बहुत रिड्यूस होता है ना। ये ग्रुप्स में मिलता है प्लांट में, ऐसा नहीं कि एक फाइबर नहीं मिलेगा, फाइबर्स के बंडल्स होते हैं, ऐसा कुछ इनका सेल देखने को मिलेगा। ये ल्यूमेन है, नैरो ल्यूमेन है, लिग्निफाइड वॉल है, थिक वॉल है। यहां भी देखो कुछ गैप्स दिखाए गए, एंड दीज आर द पिट्स। ये क्या है, पिट्स है। ठीक है, और ये पिट्स दो टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स को भी मैं मेंशन कर दूं आपका। तो जब ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये हमने सेकेंडरी वॉल बनाया, ये प्राइमरी वॉल बनाया। जब इस तरह से थिकनिंग हो और एब्सेंस ऑफ थिकनिंग हो, इस पिट को बोला जाएगा सिंपल पिट। ये कैसा पिट हुआ, सिंपल पिट। लेकिन जब सेल मेम्ब्रेन के जो अक्रॉस सेल वॉल की डिपोजिशन है वो कुछ इस तरह से हो, सेल वॉल आउट ग्रोथ कर जाए, कुछ ऐसा शेप बनाता है। ये भी अलग अलग इनके डिफरेंट टाइप्स के शेप बनते हैं, इसको बोला जाता है बॉर्डर्ड पिट। मतलब मार्जिन ऑफ जो डिपोजिशन है वो थोड़ा इलोंगेट कर जाता है और वो एक बॉर्डर सा एरिया बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट्स। सिंपल पिट और बॉर्डर पिट में इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर की बात हो गई। फाइबर में बस इतनी बात याद रखनी है, लॉन्गेस्ट है, पॉइंटेड एंड है, इलोंगेटेड सेल है। ठीक है, थिकनिंग यहां भी है, वहां भी है, पिट यहां भी है, वहां भी है ना। एंड पोजीशन के बेसिस पर देख लो, पोजीशन के बेसिस पर देखोगे तो एक हमने पढ़ा था सरफेस, दूसरा पढ़ा था जाइलरी फाइबर, तीसरा पढ़ा था फ्लोएम फाइबर्स। पहले हम बात कर लेते हैं सरफेस की। सरफेस कहां पे, सरफेस फाइबर्स कहां पे होंगे, सरफेस ऑफ द सीड एंड फ्रूट। सीड के सरफेस पर हो सकता है ये फाइबर, और फ्रूट के सरफेस पर हो सकता है, ये आपको याद रखना है। इनको हम और क्या नाम देते हैं, फिलिंग फाइबर भी बोलते हैं। कैसे, वो आप देखो। पहले हम देखेंगे सीड सरफेस का फाइबर, और एक दो ही एग्जांपल है, सीड सरफेस का फाइबर और क्वायर ऑफ कोकोनट। ये बहुत सवाल इस पे बनता है। ये तो आप इसके प्रोड्यूसर्स हो, इस रीजन में ये प्रोड्यूस होता है, ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। कॉटन फाइबर सीड सरफेस फाइबर है। कॉटन फाइबर कैसा है, सीड सरफेस फाइबर है। कॉटन फाइबर के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो ध्यान रखना। कॉटन का पहले तो नाम याद कर लो, गॉसिपियम नाम है इसका, या गॉसिपियम फाइबर के नाम से भी सवाल बनता है। कॉटन फाइबर आर आउटग्रोथ ऑफ सीड कोट। सीड कोट मैंने आपको बताया था दो लेयर की होती है, टेस्टा एंड टेगमेन। तो ये टेस्टा आउटर जो लेयर है सीड कोट का, उसका आउटग्रोथ है, उसी से वो फाइबर्स ग्रो करते हैं। ठीक, किससे बना हुआ होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो सीड कोट का आउटग्रोथ है, ये बना होता है सेलुलोज से। किससे, सेलुलोज से। किससे बना होता है, सेलुलोज से। ध्यान से इस बात को समझना। सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल जो डिपोजिशन होता है, दैट डिपोजिशंस आर लिग्निन, सुबरिन, काइटिन, ये सब मैंने बोला था, है ना। तो ये सेलुलोज का डिपोजिशन है, यहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है। तो ये एक्चुअली नॉन लिग्निफाइड फाइबर है, और यही इसकी मेन इसका फीचर है। जो कॉटन फाइबर इतना सॉफ्ट होता है वो इसी वजह से होता है कि उनका जो ये जो फाइबर है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर हैं, यहां पे लिग्निन नहीं डिपॉजिट है, यहां पे क्या डिपॉजिट है, सेलुलोज। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नॉन लिग्निफाइड फाइबर होता है। एंड स्क्लेरेनकाइमेटस, अब जो वर्ड मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, इधर लिखा है नॉट ट्रू फाइबर। स्क्लेरेनकाइमा की बात आते ही सेकेंडरी सेल वॉल होगा, टर्शियरी सेल वॉल का डिपोजिशन होगा, एंड जब ये दोनों सेल वॉल का डिपोजिशन होगा तो ऑब्वियसली वो लिग्निन से बना होगा, वहां पे लिग्निन होगा, सुब्रिन होगा।
और ये ऐसा फाइबर है जहां पे लिग्निन है ही नहीं, तो इसको कैसे पूरी तरह से कह सकते हो कि ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर है? इसलिए इसको बोला जाता है इट इज अ नॉट ट्रू फाइबर। ये ट्रू फाइबर नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज्ड वाला फाइबर है। चेंज क्या है? लिग्निन की जगह पे यहां सेलुलोज का डिपोजिशन है। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इनके भी दो टाइप होते हैं। कॉटन फाइबर भी दो टाइप के होते हैं। पहले को बोला जाता है लिंट, ठीक, क्या बोलते हैं? लिंट। दूसरे को बोला जाता है फज। इनके साइज के बेसिस पर है। साइज लिंट की बात करेंगे तो ये थोड़े से इनकी लेंथ ज्यादा होती है, इनकी लेंथ फज की कम होती है। और इनका जो यूज करा जाता है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, लिंट का यूज कहां करा जाता है? जो आपका वो थ्रेड बनाने में लिंट का यूज करा जाता है। फिलिंग फाइबर के लिए, फिलिंग फाइबर जैसे अपना पिलो में है ना, रजाई गद्दे, इन सब में हम जो फिलिंग फाइबर यूज करते हैं वो फज यूज किया जाता है। अब वैसे तो बहुत कम ये कॉटन के ये सब आने लगे हैं, चीजें अब रेडीमेड हो गई हैं, आर्टिफिशियल फाइबर सब बनाने लगे हैं। नहीं तो पहले जो बनाए जाते थे ये ऐसे बनाए जाते थे। लिंट एंड फज, ये दोनों बातें याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरा क्वायर ऑफ कोकोनट की बात करें। क्वायर ऑफ कोकोनट जो है ये सबने पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये कहां से डिराइव होता है? तो मेसोकार्प ऑफ फ्रूट वॉल है ना, कोकोनट। एंड ये लिग्निफाइड है। ये कैसा है? लिग्निफाइड है। लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से देखो कितना हार्ड हो जाता है वो, ठीक है। और ये एक ट्रू फाइबर है। कहां मिलेगा? कोकोनट में। कोकोनट का नाम है कोकस न्यूसीफेरा। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी बनेगा, ठीक है। इस नाम का भी यूज करा जाता है। तो ये तो हो गया सरफेस फाइबर की कहानी खत्म, ठीक। अब जाइलरी फाइबर की बात करेंगे, मतलब जाइलम स्क्लेरेनकाइमेटस की बात करेंगे। ये कैसे होते हैं? हार्ड फाइबर होते हैं, नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम जाइलम, जाइलम से मिलते हैं। जाइलम जो हमारा टिश्यू है, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उससे मिलता है मेनली। वो भी जाइलम भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। तो यहाँ ये मेनली सेकेंडरी जाइलम से मिलते हैं, बनते हैं। और सेकेंडरी जाइलम को ही वुड बोला जाता है। वुड की डेफिनेशन में लिखा जाता है वुड इज द सेकेंडरी जाइलम। वुड क्या है? सेकेंडरी जाइलम। एग्जाम्पल मूज फाइबर, नाम सुना है? मूज, ये कॉमन नेम है। इसका नाम है सैक्रम मूजा। ये प्लांट सबने देखा है सड़क के किनारे, हम बहुत सारा, या ट्रेन के ट्रैक के किनारे बहुत दिख जाता है। और ये चीजें देखी होंगी, ये इसी से बने हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे ये इनके यूज में आते हैं, ये फाइबर्स का यूज किया जाता है। दूसरा फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर भाई साहब बहुत ही खतरनाक, इसका कॉमर्शियल यूज होता है। जाइलम फाइबर का कॉमर्शियल यूज नहीं होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। जाइलम फाइबर वुड की तरह बहुत यूज किया जाता है, हमारे फर्नीचर में इनका यूज होता है। लेकिन ये फ्लोएम फाइबर एज अ फाइबर जैसा हमारा ये के फॉर्म में यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फाइबर है। इसके नाम देखो, फ्लोएम फाइबर, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर या बास्ट फाइबर। फ्लोएम से डिराइव करा जाता है या पेरिसाइकल से, ठीक है। दीज आर फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल है तो इसकी हम निटिंग कर सकते हैं, बुनाई कर सकते हैं, है ना। एंड इनका ग्रेट इकोनॉमिकल वैल्यू होता है, इनका कॉमर्शियल यूज बहुत है, इसलिए इसको कॉमर्शियल फाइबर भी कहा जाता है। बहुत सारे रीजन्स में जहां पे क्रॉप फील्ड इतनी अच्छी नहीं है, लोगों का यही जो उनका कॉमर्शियल पैसे कम अर्न करने का यही एक मेन काम बचा हुआ है कि वो इसी फाइबर को निकालते हैं फिर बाजार में बेचते हैं। बास्ट फाइबर ऑफ जूट, जूट का नाम सुना है, सन हेम्प का नाम सुना होगा, पटुआ का नाम सुना होगा, है ना। ये सारे के सारे आपको मिलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम से। किससे? सेकेंडरी फ्लोएम। एक क्वेश्चन तो यही है कि सेकेंडरी फ्लोएम के कौन कौन से फाइबर हैं।
जूट, सनहेम एंड पटुआ। नाम याद करना जूट का क्रोकस कैप्सुलरिस, सनहेम का क्रोटोलेरिया जेंसिया, इसका हिबिस्कस सेप्डोरिफा। ठीक है, ये आपको सेकेंडरी फ्लोएम के फाइबर्स हैं। अब यहीं पे जब आपसे पूछा जाए हेम्प बास्ट फाइबर, ये और फ्लेक्स, दो फाइबर हेम एंड फ्लेक्स, हेम का कैनाबिस सटाइवा, इधर इसका फ्लेक्स का लिनम यूसीटेटिसियमम, ये आपका पेरीसाइकिल से ऑब्टेन करा जाता है। ठीक है, तो इनकी ओरिजिन आपको बड़े ध्यान से याद रखनी है। एंड अब इनके जरा पिक्चर्स देखना, ये जूट फाइबर है, इनका इस तरह से प्लांट आपने देखा हुआ है, और ऐसा कुछ निकालते हैं। किसान जो काम करता है कुछ ऐसे, पहले उनके प्लांट को जब मैच्योर हो जाता है तो ऐसे तालाब में उसको डिप करके रखा जाता है हफ्ते 10 दिन, फिर ये इनका जो ऊपर जो बास्ट फाइबर है वो थोड़ा सा डिकम्पोज हो जाता है, तो फिर ये स्टेम से हटा उसको आराम से निकाल लेते हैं। ये दिख रहा है, ये जो निकाल रहे हैं ये फाइबर्स हैं। बाद में इन्हीं की पिटाई उटाई करके सुखा के फिर ऐसा हो जाता है। इससे रस्सियां, कितनी मजबूत मजबूत रस्सियां बनाते हैं, और चारपाई के वो जिससे निटिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, है ना। ये है, ये आपका पटुए का है, ऐसा ही है, बस थोड़ा सा टेक्सचर इनका अलग होता है। ये आपका फ्लेक्स फाइबर का प्लांट है, ये थोड़ा और सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये इनके प्लांट अलग हैं, प्लांट अलग अलग हैं। ओरिजिन जो है कहाँ से निकालते हैं, कौन सा प्लांट से निकाला जाता है वो आपको याद रखना है। हाँ, लेकिन कॉमर्शियल यूज इनका बहुत है। अब देखो, फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लेक्स एंड हेम आर यूज्ड कॉमर्शियली, सबसे ज्यादा कॉमर्शियल यूज इनका किया जाता है। एंड नेक्स्ट कुछ बातें और जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बहुत सारे किसानों का ना यही काम है, ये जनरल बातें हैं, ये हमें आपको पता है। फाइबर्स लॉन्गेस्ट सेल होता है प्लांट बॉडी में, हमने पीछे भी देख लिया। लॉन्गेस्ट फाइबर आपको कहां पे मिलेगा, एक प्लांट है बोमारिया नीविया, जिसे हम रेमी प्लांट भी कहते हैं, लेंथ लगभग 55 सेंटीमीटर। हार्डेस्ट, थिकेस्ट, लार्जेस्ट लीफ किसकी है, तो ये नाम याद रखना, विक्टोरिया रीजिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फाइबर, फाइबर की वजह से ये लीफ बहुत बड़ी होती है। लॉन्गेस्ट कॉमर्शियल फाइबर तो जूट फाइबर। ये कुछ ऐसे जनरल से सवाल इससे इस तरह से बन सकते हैं। ये आपका जो सिंपल परमानेंट टिश्यू की कहानी थी वो खत्म हो गई। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब अपन को बात करना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।